तो ये 2 टायर रिकंडीशन में कल लेकर आया हूँ और इसकी कीमत भी आपको बताऊंगा। और जब भी टायर डालें अपनी गाड़ी में तो साथ ही साथ आप अलाइनमेंट भी करवा लें और कैम्बर की भी सेटिंग करवा लें। मैं अपनी होंडाई सेंट्रो के लिए प्लाजा से 2 टायर लेकर आया हूँ और दिखाऊंगा साइज़ क्या है उस पर और बताऊंगा आपको कि आप अपनी गाड़ी में कौन से साइज़ का टायर लगा सकते हैं। ये मैं प्लाजा से टायर लेकर आया हूँ, काबली रिकंडीशन टायर इसको कहते हैं, 13 के साइज़ में। और ये शेरशाह में भी अवेलेबल है। पिछली दफ़ा जो मैंने वीडियो बनाई थी वो शेरशाह के टायर से। इस बार जो मैं वीडियो आपके सामने ये लेकर आया हूँ यूरो टाइकॉन का टायर 145 80 13 के साइज़ में। और मैं अपनी गाड़ी में दिखा दूँ, जो फ्रंट मैंने 2 टायर कुछ महीने पहले डाले थे देखने के लिए कि यूरो टाइकॉन के टायर 145 80 13 में कैसे हैं। सेंट्रो में आप 145 भी लगा सकते हैं, 155 भी लगा सकते हैं और 165 भी लगा सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर 145 डाला है तो फिर चारों टायर एक ही ग्रुप के डालें, एक ही कंपनी के डालें। और अगर आपने 155 डाला है तो भी चारों टायर एक ही ग्रुप के डालें और 165 डाला है तो भी चारों एक ही ग्रुप के डालें। तो पहले मैंने जो ग्रुप डाली थी 2 फ्रंट टायर, क्योंकि 2 टायर के ऊपर डालने के बाद अलाइनमेंट करके गाड़ी ड्राइव करने का बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। अपने टायर सेम कंपनी के आपको दिखा सकूं जो मैंने टाइकॉन के लगाए थे। ये मैंने टाइकॉन यूरो के टायर लगाए हुए पहले 145 80 13 में। और अभी जो मैं लेकर आया हूँ वो भी सेम टाइकॉन यूरो के हैं 145 80 13 में। जब मैंने गाड़ी ली थी उस वक्त 155 के डले हुए थे चारों, तो फिर मैंने 4 टायर शेरशाह से डाल दिए थे जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे लोड की हुई है। 2 टायर मैंने रिकंडीशन, क्योंकि कराची की जो सड़कें हैं उसमें नए टायर डालने का वाकई दिल नहीं चाहता, बहुत खड्डे जामे और पंचर लग जाते हैं। तो उसके बाद तो फिर टायर आपको पता है कार वाले वैसे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 टायर रिकंडीशन में कल लेकर आया हूँ और इसकी कीमत भी आपको बताऊँगा। ये टायर की सूरत हाल देख लें आप ये। और अगर मैं इसको वॉश कर दूं तो बहुत ज़बरदस्त चमकते हुए लगेंगे। वहाँ पॉलिश करके भी देते हैं पर उसके फिर चार्जेस थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं, 200-300 रुपये। तो मैंने वैसे ही उनसे ये टायर ले लिया और बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो फैमिली यूज़ की गाड़ी है उसके लिए तकरीबन साल 2 साल अच्छे चल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है हम ट्यूबलेस टायर में पंचर देखते हैं तो उसमें पंचर कोई नहीं है। और अंदर से भी बहुत साफ़ है, ये आप देख सकते हैं अंदर से भी। सुआ पंचर भी लगा होता है धागे वाला और अंदर से भी लगा होता है। उसमें ये होता है कि टायर आपको कम कीमत में देते हैं। ये टायर मुझे मिले हैं दोनों 5000 रुपये के, यानी कि एक टायर 2500 रुपये के। तो पहले भी सेम यही रेट पे मिले थे मुझे। 2 टायर 5000 रुपये में आगे डाल के मैंने अलाइनमेंट करवाएं। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त चलती है। और जब भी टायर डालें अपनी गाड़ी में तो साथ ही साथ आप अलाइनमेंट भी करवा लें और कैम्बर की भी सेटिंग करवा लें। अभी मैं आपको लगाकर भी अपनी गाड़ी में दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे इलाके के अंदर जो मशीन से टायर डालते हैं वो थोड़े से दूर हैं और इस वक्त लाइट का बड़ा मसला है। फिर मैं इतनी दूर जाऊं, पता चला कि उस इलाके की लाइट गई हो तो वो फिर हाथ से ही मजबूरन उनके पास लगवाना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर फिर वापस आना और फिर इसको टायर ना डलवाना तो मैं समझता हूँ वक्त ज़ाया करना है अपना खुद का भी। मेरी गाड़ी के अंदर जो 2 अगले टायर डले हुए हैं वो टाइकॉन यूरो के डले हुए हैं 145 80 13 में। और जो पिछले टायर मैंने डाले हुए हैं वो डोनलोप के लिए। डोनलोप ने भी अच्छा वक्त निकाल दिया मेरे ख्याल से। इसको मैंने 2020 में डलवाया था। ये भी काबली रिकंडीशन टायर लिया था मैंने और 2500-3000 रुपये में। अभी तो ये 2500 रुपये में दे रहे हैं, पहले 2-2000 रुपये में दे दिया करते थे। तो ये टायर भी अच्छा वक्त निकाल चुका है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस टायर में मसला क्या है जिसकी वजह से मैं अपने दोनों टायर जो पिछले प्लाजा से लेकर आया हूँ रिकंडीशन डालने के लिए। दरअसल तार वाले टायर के अंदर ये होता है कि गाड़ी अगर एक जगह पे खड़ी रह जाए आपकी कुछ दिन तक ये, तो वहाँ से टायर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तार होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से टेढ़े। ये मैंने अपनी गाड़ी में जैक लगा के ये टायर उठा दिए, हैंड ब्रेक छोड़ दिया और आगे पत्थर लगा दिए ताकि गाड़ी आगे की तरफ ना जाए। अब मैं आपको टायर दिखाता हूँ कि टायर जो मेरे कहाँ से ख़राब हुआ, इसको चेक करें। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये उभर गया है ये। अब यहाँ से गाड़ी जो है वो थोड़ी सी चाल करती है, यानी कि आपका हब भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने इस वजह से जब तक ये टायर अभी चेंज नहीं करूँगा, मैंने कोई ऐसी रनिंग नहीं ली है जिससे गाड़ी के हब के ऊपर
ड्रम के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। तो यहाँ से टायर मेरा यहाँ पे ख़राब हो चुका है। ये हमारे हुकुमदार भाई ज़रा हाथ रखें और घुमाएं इसको, तो बताएं, ये हाथ रखें और बताएं कहाँ से टायर ख़राब हुआ है। टायर इसका जो है ना, बीच में से ग्रुप इसने कमज़ोर कर दिए, साइडों से ग्रुप कमज़ोर कर दिए। अब जगह बताएं ना जहाँ से ये गाड़ी का टायर जो है वो फूल सा गया है। ये हाँ, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से फूला है, ये हाथ लगाएं। ये हाँ, ये यहाँ से फूल गया टायर। ये टायर जो होते हैं ना अंदर की, वो एक जगह पे खड़े खड़े टेढ़े हो जाते हैं ये। और बीच में दरअसल हुआ ये कि गाड़ी जो है ना वो बैठ गई थी टायर से, हवा खत्म हो गया था। तो मेरी रनिंग है नहीं वैसे निकलने की। कभी बंदा सुस्त होके जो है ना वो कहता है कल कर लूंगा, तो उसमें टायर का ये हाल हो जाता है। तो हुकुमदार भाई इसके ऊपर आए ज़रा, टायर के ऊपर आप बताएं, ये जो 2 टायर में लेकर आया हूँ कैसी है कंडीशन में ये? माशाल्लाह जो आप जो भाई लेके आए 2 टायर जी, बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। अच्छा, ये जो रनिंग इसकी होनी चाहिए इस बार से कि जो टायर अपना लास्टिंग छोड़ देता है, कि उसकी 50% चलो, 50% रह चुका है। और अभी तक वो 50% भी इतना नहीं चला है कि जिसको आदमी बोले कि ये काम का नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब है कि मुझे तो इतनी अच्छी टायर की समझ नहीं थी, फिर भी मैं बेहतर लेकर आ गया। बेहतर लेके आ गया। मैंने 4 टायर जो है ना अब एक ही कंपनी के डाल देने और एक ही ग्रुप के डालने। ग्रुप से मुराद जैसे एक 45 है, एक 55 है, एक 65 है, तो एक 45 80 13 के ये 4 टायर में डाल दूंगा, 4 व्हीलों के अंदर। 2 डले हुए थे टाइकॉन यूरो के। ये मैंने पहली दफा कंपनी का नाम सुना था, तो मैंने कहा देखूं, इसके टायर बड़े अच्छे चले, अलाइनमेंट करा के मैंने इसके ऊपर रनिंग की है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी उठ रही है ये। तो फिर मैंने कहा ये दो पिछले जो ग्रुप है ना उसमें भी एक 45 80 13 टाइकॉन यूरो ही डाल दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ये गाड़ी जो है ना रोड पकड़ के भी चलेगी, डिसबैलेंस भी नहीं होगी ये गाड़ी जी। तो इसका पिकअप भी अच्छा रहेगा। पिकअप तो जबरदस्त है, एक 45 के टायर के ऊपर गाड़ी का पिकअप वैसे ही अच्छा है। पर मैं ये बता दूं इस वीडियो में कि सेंट्रो का जो अपना टायर है ना, जो जेन्युइन जो दरवाजे पे लिखा होता है, वो 155 है। 155 इधर आए हुकुमदार भाई, मैं अब आपको दिखाऊं कि कंपनी क्या देती है जिसका हम ख्याल नहीं करते। ये मेरे अपने लिए भी है। ये क्या लिखा हुआ है? रिम साइज 13, टायर साइज 155, 155 70 13, ठीक है, सही है। आपने अपनी गाड़ी के अंदर अगला भी फ्रंट में 30 रखना है हवा, पिछला भी हवा आपने 30 रखना है, सही समझ, ठीक है। इसी तरह अप टू मैक्सिमम लोड अगर ज्यादा होगा तो आप अपनी गाड़ी के अंदर 32 तक आप रख सकते हैं। 32 से ऊपर नहीं? हाँ, 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सही। तो ये कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है। हाँ, तो कंपनी जाहिर है अगर गाड़ी का जो बॉडी बनाती है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक उसका टायर भी बनाती है कि उसके हिसाब से गाड़ी की परफॉर्मेंस, पेट्रोल एवरेज। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी तो इसको वॉश भी करवाना है वैसे। ये होंडाई सेंट्रो बेहतरीन पेट्रोल एवरेज दे, पर अगर इसका अपना साइज दिया जाए तो इससे भी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज में बहुत फर्क आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी ना लोगों को बताया है कि आप अपनी गाड़ी के 4 टायर में हवा जो है ना वो इक्वल रखें, 30 रखें, 30 से ऊपर नहीं जाएगी। अब ये देखें, लोगों की अलग अलग जो है अकल और समझ होती है। तो कहता है गर्मी में 25 रखो, सर्दी में जो है वो 35 रखो। तो ये जो लॉजिक है ना ये नहीं चल पाती है। क्या कहते हैं? ये तो अपना एक लॉजिक है ना, इससे कंपनी से कोई जो कंपनी ने लिख के दिया है ना, बस आप उस पर अमल करें, उससे ऊपर ना जाएं, उससे नीचे भी ना जाएं। ठीक है हुकुमदार भाई। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लाइट गई हुई है और दोनों पंचर वालों ने कहा है कि 1 घंटे के बाद लाइट आएगी तो ही मशीन से टायर चेंज हो सकता है, वरना आप हाथ से चेंज करवा लें। और अब मगरिब का भी वक्त हो चुका है। यहाँ पे लाइट गई थी क्या? कब आई? अभी आई है, थोड़ी देर हो गई।
टायर डलवाते डलवाते तो रात हो गई और फाइनली मैंने अपनी गाड़ी के चारों टायर इक्वली एक ही ग्रुप के कर लिए हैं।